हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम रिवाइज कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 18th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डीएनए डैमेज रिपेयर के बारे में कि अगर डीएनए में अगर कोई डैमेज है तो उसका रिपेयर कैसे होता है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो डीएनए डैमेज रिपेयर सिस्टम में हम मेनली 3 रिपेयर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट वाली होगी वो है हमारे पास डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, सेकेंड है एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में भी 2 आते हैं, बेस एक्सीजन और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन, और थर्ड होती है मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट डीएनए रिपेयर सिस्टम से। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो डायरेक्ट डीएनए रिपेयर सिस्टम में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है डीएनए फोटोलाइज। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फोटोलाइज यानी कि इसमें कुछ लाइट का झोल है भाई। तो ये होता है लाइट इंड्यूस रिपेयर। कि सपोज करो ये है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर जिसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपको टी देखने को मिल रहा है यानी कि थाइमिन, और 3' टू 5 प्राइम आपको देखने को मिल रहा है एडिनिन। अब यहाँ पे आपको कुछ अनयूजुअल देखने को मिल रहा है विच इज थाइमिन के अंदर बन गया है डबल बॉन्ड, जो कि अनयूजुअल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे थाइमिन के बीच में बन गया है डाइमर। डबल बॉन्ड्स इसको नहीं बोल सकते हम, इसको आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे नहीं बोलते हम इसको कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसा इस तरीके से इसको बोला जाता है। तो यूवी लाइट की वजह से थाइमिन के बीच में डाइमर बन गया है। अब इसको कैसे हम मतलब रिमूव करेंगे, तो इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है डीएनए फोटोलाइज, जो कि वाटर को यूज करता है और 300 से लेके 500 नैनोमीटर लाइट इसको लगती है और ये इस बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। इसलिए इस रिएक्शन को फोटो रिएक्टिवेशन रिएक्शन भी कहा जाता है कि जो डीएनए फोटोलाइज है वो वाटर को यूज करेगा और इसको 300 से 500 नैनोमीटर की लाइट दे दो तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है फोटो रिएक्टिवेशन। ठीक है, अगर इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे, मतलब खुद से वो ब्रेक नहीं हो जाएगा, तो आगे म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला जो रिपेयर सिस्टम है वो है एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। तो एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। तो बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, जो कि एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। नाम में ही है ना कि ग्लाइकोसाइलेज, यानी कि ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। अब सपोज करो कि एक डैमेज बेस प्रेजेंट है डीएनए के अंदर, जो है सपोज साइटोसिन। तो साइटोसिन का डीएमिनेशन करके ये इसको कन्वर्ट कर देता है यूरेसिल के अंदर। साइटोसिन कैसा था, डैमेज था, तो साइटोसिन का क्या हो गया, डीएमिनेशन हो गया और उसको कन्वर्ट कर दिया यूरेसिल के अंदर। अब यूरेसिल पे आके जो एक्ट करेगा वो करेगा डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। फिर वो यूरेसिल को निकाल देगा, रिमूव कर देगा यूरेसिल को, और वहां पे एक एपी साइट क्रिएट हो जाती है। एपी यानी कि ए प्यूरिनिक पिरिमिडिन साइट। फिर जो एपी साइट यहाँ पे क्रिएट हुई है यूरेसिल के निकलने के बाद, उसके बाद शुगर और फॉस्फेट भी रिमूव हो जाता है। और शुगर और फॉस्फेट कैसे रिमूव होगा, यहाँ पे आता है आपका एपी एंडोन्यूक्लियस प्लस फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। ये शुगर और फॉस्फेट को भी रिमूव करने का काम करता है। उसके बाद अब वहां पे गैप क्रिएट हो गया तो अब उसको भरना भी पड़ेगा ना, सील भी करना पड़ेगा। तो यूकैरियोट के अंदर डीएनए पॉलीमरेज बीटा और प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 1 ये आएंगे और लाइगेज एंजाइम आएगा और फिर वो डैमेज को रिपेयर कर देगा, उसको सील कर देगा। तो इस तरीके से होता है बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। सेकेंड है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। इसको एबीसी एक्जीन्यूक्लियस भी, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है मेनली वो होता है एबीसी एक्जीन्यूक्लियस। यहाँ पे सपोज करो कि टी डाइमर फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे रिएक्शन होती है फॉस्फोराइलेज रिएक्शन, जिसमें एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट होता है यूवीआरबीसी कॉम्प्लेक्स का, जो भी डैमेज पोर्शन है ना वहाँ पे अटैचमेंट होगा यूवीआरबीसी कॉम्प्लेक्स का, वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। फिर लोडिंग होती है यूवीआरसी की,
फिर आएगा यूवीआरसी टीटी डाइमर के पास। फिर जो डाइमर है उसको कट करने का काम करता है यूवीआरडी। ये एक हेलिकेज का टाइप है यूवीआरडी, जो कि डाइमर को कट करने का काम करेगा। फिर गैप को फिल करने का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1 इन प्रोकैरियोट एंड डीएनए पॉलीमरेज बीटा इन यूकैरियोट। ये उस गैप को फिल करने का काम करेंगे। अब उस गैप को जोड़ना भी तो पड़ेगा ना, तो उसको सील करने का काम करता है डीएनए लाइगेज। ये उसको सील करने का काम करेगा। ये हो जाती है आपकी न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर सिस्टम। लेकिन अगर आप यूकैरियोट की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है TF2H। और अगर म्यूटेशन ऑलरेडी वहां पे हो गया है तो ये वाला जो एंजाइम होगा ना वो होगा नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो अगर ये नॉन फंक्शनल है म्यूटेशन के समय पे तो इसका भी कोई एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर सिस्टम का। तो अगर रिपेयर सिस्टम का एक्टिवेशन ही नहीं हो पाएगा तो वहां पे रिपेयर होगा ही नहीं, तो बहुत सारे ह्यूमन डिसीजेस को वो मतलब बर्थ करेगा। तो कौन कौन से ह्यूमन डिसीजेस हो सकते हैं इस केस में? एक होता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और एक होता है कोकाइने डिसीज। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वाली हमारे पास रिपेयर सिस्टम है वो है यहाँ पे मिसमैच रिपेयर सिस्टम। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं मेनली प्रोकैरियोट के अंदर वो होते हैं म्यूट S, म्यूट L, म्यूट H और UVRD। तो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसको यहाँ पे बस खोल के बनाया है आगे। तो एक तो हो गया आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड और नीचे वाला है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है GATC सीक्वेंस। और अगर आप इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लिखोगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे G है ना, देखो यहाँ पे अगर G है तो उसके अपोजिट हमें देखने को मिलेगा C। अगर यहाँ पे A है तो उसके अपोजिट देखने को मिलेगा T। अगर ऊपर T है तो नीचे देखने को मिलेगा A, और अगर ऊपर C है तो नीचे देखने को मिलेगा G। तो यहाँ पे हमें GATC सीक्वेंस देखने को मिलता है और इस सीक्वेंस पे हमें मिथाइलेशन देखने को मिलता है फ्रॉम बोथ साइड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में भी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड में भी। अब हो गया इसका डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद ये वाला जो है ना स्टार्टिंग वाला, ये तो हो गया आपका पेरेंटल स्ट्रैंड। और ये जो दूसरा वाला बना है ना, ये वाला जो है ये बन गया आपका डॉटर स्ट्रैंड, जिसमें मिसमैच रिपेयर सिस्टम प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे एक हेमी मिथाइलेटेड स्ट्रैंड बन चुका है। क्योंकि एक स्ट्रैंड में तो आपका मतलब प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप और एक स्ट्रैंड में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक हेमी मिथाइलेटेड स्ट्रैंड देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे आता है आपका म्यूट S जो कि डाइमर को स्कैन करता है और देखता है कि किस स्ट्रैंड में डैमेज प्रेजेंट है। फिर आएगा म्यूट H जो कि थोड़े से इस स्ट्रैंड के मतलब जो डाइमर बना है उससे थोड़ी दूरी पर ये एक कट लगाने का काम करता है। उसके बाद आता है आपका म्यूट L जो कि एज अ अडेप्टर प्रोटीन काम करेगा। फिर आएगा म्यूट H जो कि एंडोन्यूक्लियस होता है। वो क्या करता है ना कि मिथाइलेशन के अपोजिट स्ट्रैंड पे वो कट लगाता है, मतलब यानी कि डॉटर स्ट्रैंड पे, कि देखो यहाँ पे अगर मिथाइलेशन प्रेजेंट है ना तो उसके अपोजिट स्ट्रैंड पे ये एक जगह पे कट लगाने का काम करता है। कौन? म्यूट H। उसके बाद आता है हमारा एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? उस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने का काम करेगा। फिर आता है UVRD जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करेगा। फिर आएगा डीएनए पॉलीमरेज 3 जो गैप को फिल करेगा एंड देन आएगा लाइगेज जो कि सीलिंग करने का काम करता है। ये तो हो गया मिसमैच रिपेयर सिस्टम के बारे में, जो कि हेमी मिथाइलेटेड स्ट्रैंड होता है उसको मतलब रिमूव करने का काम करेगा। कुछ आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो। तो यहाँ पे मेनली कौन कौन से एंजाइम्स काम आते हैं वो आपको याद होना चाहिए कि एक तो होता है म्यूट S जो कि डीएनए को स्कैन करने का काम करता है। एक होता है म्यूट H जो कि मिथाइलेटेड स्ट्रैंड के अपोजिट स्ट्रैंड पे कट मारने का काम करेगा यहाँ पे। फिर आता है म्यूट L जो कि एज अडेप्टर प्रोटीन काम करता है। देन म्यूट H जो कि एंडोन्यूक्लियस काम करेगा, कट करने का काम करेगा। एक्सोन्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। फिर आता है UVRD जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि गैप को फिल करने का काम करेगा। एंड देन लास्ट में आता है हमारा लाइगेज जो कि सीलिंग करने का काम करता है। ओके, अब और एक चीज इसमें आती है विच इज डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर सिस्टम। इसको बोला जाता है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। अब देखो इसमें ज़्यादा डिटेल में तो नहीं मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसमें बस आपको याद रखना है कि सपोज ये आपका एक डबल स्ट्रैंड है, यहाँ पे प्रेजेंट है KU70 हेट्रोडाइमर और यहाँ पे प्रेजेंट है KU80 यहाँ पे अगर आपको ब्रोकन एंड देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आता है प्रोटीन काइनेज जो कि इन चारों से जाके ज्वाइन हो जाता है। फिर आता है आर्टेमिस जो कि होता है एक
एंडोन्यूक्लियस, जो कि कुछ न्यूक्लियोटाइड को ट्रिम करने का काम करता है। अब अगर उसने ट्रिम कर दिया तो वहाँ पे कुछ ब्लंट एंड्स बन जाएंगे। ब्लंट एंड बनने के बाद यहाँ पे एक्सरे क्रॉस कॉम्प्लीमेंटेशन 1, मतलब यहाँ पे फिर आता है आपका XRC1 जो कि एक्सरे क्रॉस कॉम्प्लीमेंटेशन होता है, जो कि डीएनए डैमेज रिपेयर प्रोटीन होता है, वो एज अ स्कैफोल्ड प्रोटीन काम करता है। फिर आता है हमारा डीएनए लाइगेज 5 जो कि सीलिंग करने का काम करेगा, और डीएनए पॉलीमरेज म्यू जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज 5 भी बोलते हैं, जो कि गैप को फिल करने का काम करता है। ये बस आपको याद रखना है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर सिस्टम में कौन कौन से हेट्रोडाइमर बनते हैं और यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम का काम होता है। और मेनली ये भी याद रखना है कि यहाँ पे प्रोटीन काइनेजेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ज़्यादा डीप नहीं है, जो मेनली क्वेश्चंस बनते हैं वो तो इस पे ही बनते हैं कि डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, जिसमें हमने देखा डीएनए फोटोलाइज को, जिसको वाटर दे दो, 300 से 500 नैनोमीटर की लाइट दे दो, जो थाइमिन डाइमर को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। फिर हमने देखा बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, जिसमें काम करता है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। देन वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, एंड देन वी टॉक अबाउट द मिसमैच रिपेयर सिस्टम। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि अगर कोई डीएनए डैमेज है तो उसको रिपेयर कैसे किया जाता है। इसमें एंजाइम्स के नाम आपको याद रखने हैं और किस प्रोसेस के बाद कौन सी वाली प्रोसेस होती है, ये मेनली याद रखना है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.